यदि आप लोग बिहार में खुद को लाइब्रेरियन के पोस्ट पे देखना चाहते हो और इसके न्यूज से खुद को अपडेटेड रखते होगे तो आपको पता चल गया होगा कि आज यानी कि 17 जून को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। साथ ही आज ही के दिन 17 जून को नियमावली भी आ गई है बिहार के लाइब्रेरियन की। तो उसके कुछ बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि एस्टेट क्या कंपलसरी है, एस्टेट क्वालिफाई करना, क्या बीएलआईएस की डिग्री रिक्वायर्ड है या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जैसे कोर्स जो होते हैं लाइब्रेरी साइंस में उससे भी काम चल जाएगा। साथ ही क्या डोमिसाइल लागू किया है बिहार ने, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में सिलेबस पे चर्चा करेंगे हम लोग कंप्लीट तरीके से। और साथ ही डेली बाइट्स क्या प्रोवाइड करने वाला है आपको लाइब्रेरी साइंस के इस जंग में, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बिहार सरकार को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो कोई वैकेंसी ला सकता है लाइब्रेरियन के लिए। तो वो विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए राज्यपाल के थ्रू वैकेंसी ला रहा है। कई सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, मैं शॉर्ट में चर्चा कर रही हूँ, बाकी एक एक करके हर एक चीज पे वीडियोस आपको अब आते हुए दिखेंगे। इससे पहले आप लोगों को बिहार के कंटेक्स्ट में लाइब्रेरी साइंस में कोई अपडेट देखने को नहीं मिला था, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज की श्योरिटी नहीं थी। अब क्योंकि श्योरिटी आ गई है और डेली बाइट सिर्फ चीजें जो निश्चित होती है उसे ही कवर करता है, जो फैक्ट होती है उसे ही कवर करता है, तो अब आपको डेली बाइट्स पे बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी के कई सारे नोटिफिकेशन, कई सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आप चाह रहे हो बिहार में लाइब्रेरियन बनना तो डेली बाइट से बने रहें ना। कुछ यहाँ पे संक्षिप्त चीजें दे रखी है। यह जो नियमावली है बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की है। आपका जो पोस्ट होगा उस पोस्ट का नाम क्या होगा, बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष। यानी कि ये जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन की, ये विद्यालय के लिए आ रही है। आई रिपीट, ये जो वैकेंसी है विद्यालय के लिए आ रही है और इसकी नियमावली कही जाएगी। नियमावली क्या होती है बेसिकली, कि आप इस जॉब में आओगे तो आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, किस तरह का पे स्केल होगा, मतलब जॉब से रिलेटेड हर एक डिटेल होता है। ठीक है, जॉब से रिलेटेड डिटेल होता है। अब आप ये मत कहिएगा कि सिलेबस हो, आप ये मत कहिएगा कि कब वैकेंसी आएगी, हर एक डिटेल हो। ये जॉब से रिलेटेड चीजें होती है कि आप क्या जॉब के दौरान कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। वैकेंसी के दौरान अगर कुछ चीजें इलीगल पाई गई तो आप पकड़े जाओगे, वो सारी चीजें इसमें लिखी होती है। ठीक है, अब ये जो वैकेंसी है वो किसी स्पेसिफिक राज्य, सॉरी बिहार राज्य की तो है, लेकिन किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। पूरे बिहार में इसका विस्तार रहेगा, आपको पूरे बिहार में कहीं पे भी स्कूल में जॉब मिल सकता है। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से परिवृत होगी। ये आपके लिए उतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि आप देखोगे कि कई सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की गई है इस नियमावली के अंदर, कि सरकार है या फिर प्रशासनिक विभाग क्या है, विद्यालय क्या है। तो इन सबको आप डिटेल में समझना चाहते हो तो इन टर्म्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे आप लोग के लिए माध्यमिक विद्यालय के लिए मैं पढ़ दे रही हूँ। माध्यमिक विद्यालय का मतलब क्या हुआ, राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, सॉरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है उसे हम लोग माध्यमिक विद्यालय कहेंगे। और उच्च माध्यमिक विद्यालय का मतलब क्या हो गया, क्लास 12 तक। आप इन शॉर्ट समझिए, फिर भी मैं रीड कर दे रही हूँ। राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 12 तक की पढ़ाई होती होगी। बाकी जिला परिषद, नगर निगम, ये सब से आप लोग ऐसे भी अपडेटेड होगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पात्रता परीक्षा। बेसिकली ये पात्रता परीक्षा क्या है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा होगा, मैंने लिखा था एस्टेट क्या अनिवार्य है। तो यस, इस नियमावली से पता चलता है कि एस्टेट अनिवार्य है। और पात्रता परीक्षा कहीं पे भी लिखी हुई है, इसका मतलब एस्टेट से है। ठीक है, एस्टेट के सिलेबस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पहले हम लोग देख लेते हैं, नियमावली से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर लेते हैं, देन हम लोग सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। बेसिकली ये जो पात्रता परीक्षा है इसका मतलब ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी द्वारा कंडक्ट किया गया विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा। और ये जो आयोग होगा जो आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा वो बिहार लोक आयोग होगा।
ठीक है, बिहार लोक आयोग यानी कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है लाइब्रेरियन का। तो आपको इतना अब तक समझ आ गया होगा कि आपको बिहार में यदि लाइब्रेरियन के पोस्ट पे जॉब चाहिए तो आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे, पहला तो एस्टेट का एग्जाम और दूसरा बीपीएससी का। जो एस्टेट का एग्जाम होगा वो क्वालिफाइंग होगा अपने नेचर में, लेकिन जब बीपीएससी की बात करेंगे इसी के बेसिस पे मेरिट बनेगी, इसी के बेसिस पे जॉब होगा। तो आपको इसको पास करना पड़ेगा इस एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। नाउ अब ये जो जैसा कि मैंने कहा इसका नाम क्या होगा, विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष, और ये मूल कोटि का पद स्तर होगा जो होना चाहिए। खैर यहाँ पे और भी कुछ टर्म्स लिख रखे हैं, ये स्वर्ग जिला स्तरीय होगा। इस संवर्ग के विभिन्न पदों की का स्वीकृत बल एवं वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया है। बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, सैलरी वही होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, नियुक्ति की प्रक्रिया। क्या क्या चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। पहली चीज, आप नागरिक हो भारत के, साथ ही आप बिहार के निवासी हो। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल पे लिख रखा है, क्या डोमिसाइल लागू हो रही है? जी हाँ, डोमिसाइल लागू हो रही है। सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, जो बहुत हद तक सही तो नहीं है। हो सकता है आगे चल के जिस तरीके से पहली जो बीपीएससी टीआरई 1 की एग्जाम कंडक्ट हुई थी वहां पे भी आपने देखा होगा कि पहले पहले तो डोमिसाइल लागू था, लेकिन लोगों के अटेम्प्ट के बाद क्या हुआ कि डोमिसाइल हट गया। तो अभी मैं इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, और आपको भी इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपको जॉब चाहिए तो कि डोमिसाइल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का डिसीजन है। और अगर डोमिसाइल रहती है तो आपके लिए एग्जाम इजी हो जाएगा अगर आप बिहार के हो, और डोमिसाइल नहीं रहती है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कुछ नहीं कि आप बैठकर धरना कर रहे हो, ये चीजें गलत है। नाउ पॉइंट नंबर 2 पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ क्या लिख रखा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। अभी आपके पास स्नातक की डिग्री यानी कि आप बीए कर रखे हो, बीएससी कर रखे हो या बीकॉम कर रखे हो, ग्रेजुएट हो 45% मार्क्स के साथ कम से कम, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति यानी कि आप एससी से आते हो, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी से बिलोंग करते हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बैकवर्ड क्लास बीसी से बिलोंग करते हो, सॉरी ईबीसी, और पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी से बिलोंग करते हो, या आप दिव्यांग हो, डिसेबल हो, या महिला हो, या आर्थिक रूप से आप कमजोर हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो, तो 5% की छूट दी, सॉरी हाँ 5% की छूट दी जाएगी आपको, इस मार्क्स के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इतने ज्यादा छूट दिए जा रहे हैं, 5% बहुत मैटर करता है। और अगर आप मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या फिर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलीम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय के डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपने मदरसा से पढ़ाई कर रखा है तो उसकी डिग्री, या फिर आप संस्कृत दरभंगा संस्कृत से आपने ना शास्त्रीय कंप्लीट किया है तो भी वो डिग्री ग्रेजुएट ही मानी जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान की स्नातक डिग्री। अब ये मान्यता प्राप्त होनी चाहिए आपकी डिग्री। आप ये सोचोगे कि लाइब्रेरी साइंस की डिग्री कहीं से भी ले लें, नहीं चलेगा। आपकी डिग्री को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या लिख रखा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। इसका क्या मतलब हुआ कि आप एस्टेट क्वालिफाई कर रखे हो, है ना। एस्टेट का एग्जाम अभी होगा, आप लोग परेशान मत होइएगा कि एस्टेट तो मैंने दिया ही नहीं, घबराने की बात नहीं है। एस्टेट की परीक्षा ली जाएगी पहले, तब जाकर बीपीएससी की परीक्षा होगी। फिफ्थ एलिजिबिलिटी क्या दे रखा है कि अगर आप पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष हो रखी हो, यानी कि 1 अगस्त को जो व्यक्ति है वो 21 साल का हो गया हो, वो ही एलिजिबल होगा इस वैकेंसी के लिए। अब यहाँ पे कुछ छूट दे रखी होगी, आप देख लीजिएगा यदि आप बिलोंग करते हो आरक्षण वाले कैटेगरी से। तो
नाउ 6 पॉइंट में क्या दे रखा है कि जो विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष है उनकी जो मूल कोटि है के सभी पद की सीधी नियुक्ति कहाँ से होगी? नियुक्ति परीक्षा से भरी जाएगी, यानी कि बीपीएससी के एग्जाम से ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा, जैसा कि मैंने बताया। नाउ 7th पॉइंट में क्या लिख रखा है? शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना की। ये आपके लिए नहीं है बेसिकली। अब किस स्कूल में कितने वैकेंट सीट है उसके लिए तो हर स्टेट बिहार स्टेट जो है हर डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डर करेगा और हर डिस्ट्रिक्ट बताएगी कि उनको कितने लाइब्रेरियन की जरूरत है। ये काम विभाग का है, आपका नहीं है, और ये आपके लिए भी नहीं है। नाउ सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगी। अभी क्या बता रहा है कि एग्जैक्ट, क्योंकि अभी जिला से मांगा जाएगा है ना, डिस्ट्रिक्ट से माना जाएगा कि कितनी वैकेंसी रिक्वायर्ड है, लेकिन फिलहाल आप मान लीजिए कि 6500 प्लस ही वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है ये नंबर इंक्रीज हो, लेकिन डिक्रीज होने के चांसेस बहुत कम है। और जब वैकेंसी मिल जाएगी सरकार को तब वो अधिघोषणा करेगी आगे वैकेंसी की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 9th पॉइंट में क्या लिखा है? परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। अभी देखिए कई सारे चैनल पे आप देख रहे होंगे कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। दो ये अनुमान लगाया गया पैटर्न है, लेकिन देखा जाए तो अभी विभाग को भी नहीं पता है कि एग्जाम कैसे लेना है। इस पे अभी चर्चा होगी ऐसा कहा जा रहा है। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल में प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। ये सारे काम बीपीएससी द्वारा किए जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्या लिख रखा है? परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण ये भी कौन करेगा? आयोग ही करेगा। ये भी परामर्श के बाद करेगा, अभी तय नहीं हुआ है। अभी हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। अभी मैं भी आप लोग को सिलेबस बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ अनुमान के बेसिस पे बताऊंगी, जो बहुत हद तक सही होगा, क्योंकि यही पैटर्न बीपीएससी ऑप्ट करते आ रहा है। नाउ उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा। जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो भी आयोग यानी कि बीपीएससी ही तय करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। अभी क्या बताया जा रहा है? फ्यूचर में अगर कोई व्यक्ति इस एग्जाम को दे रहा है तो फ्यूचर में 5 बार ही एग्जाम दे सकता है। ठीक है, नाउ इस नियमावली के अंतर्गत ये मत सोचिए कि आप बीपीएससी के एग्जाम में 5 बार बैठ सकते हो, नहीं। आप बीपीएससी के इस नियमावली के अंतर्गत 5 बार ही बैठ सकते हो। 5 के बाद छठी बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा बीपीएससी एग्जाम लेगी, उसी के आधार पे नियुक्ति फिल की जाएगी। जितनी सीटें वैकेंट होगी उसे फिल की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीजें दी रखी है कि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथासंभव प्रमाण पत्रों को सामने ना रखा जाए। इसका मतलब हुआ कि आप इस पोस्ट के लिए, आप विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष बनने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अगर सामने नहीं रखते हो तब तक आयोग आपको बनने नहीं देगा पुस्तकालय अध्यक्ष किसी विद्यालय का। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये सारी दायित्व किसकी है? बीपीएससी की है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। अगेन प्रमाण पत्र जाली रहा, गलत पाया गया तो उसके तहत आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए इन चीजों में ना ही पढ़े तो बेहतर होगा। यही सजेस्टेड होगा कि इन चीजों में ना पढ़े। अब आरक्षण के बारे में क्या लिखा है? इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? बिहार में आने वाली हर वैकेंसी में महिलाओं को 75% का आरक्षण दिया जाता है, तो वो यहाँ लागू होगा। और इसके अलावा और भी कुछ यदि बिहार सरकार ने लागू कर रखा होगा तो वो भी यहाँ पे लागू होते हुए आपको दिखेगा। नाउ नेक्स्ट परिवीक्षा अवधि। सीधी भर्ती से नियुक्ति किए जाने वाले विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव के 1 वर्ष के लिए होगी।
ये परिवीक्षा अवधि क्या होती है? बेसिकली प्रोविजन पीरियड बोलते हैं इसे। प्रोविजन पीरियड का मतलब होता है इस दौरान यदि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाई गई या कुछ भी, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जैसे छुट्टी को लेकर मेडिकल नहीं ले सकते, इस तरह की चीजें यहाँ पे लागू रहती है, वो आपका 1 वर्ष तक लागू रहेगा। नाउ संपुष्टि 1 में क्या लिख रखा है? यही प्रोविजन पीरियड से रिलेटेड लिख रखा है, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। वरीयता, अब आप जॉब में जाओगे तो वरीयता क्या होगी? इस सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर आयोग के मेधा क्रमानुसार किया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो पटना जिला में जॉब करने वाला लोग है 500 है, ठीक है। अब इस 500 में कौन वरीय है यानी कि कौन सीनियर है, वो उसकी लिस्टिंग में पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पटना में 1 रैंक मान लेते हैं किसी का आया, 2 किसी का आया, तो ये जो 1 वाला है ना, ये 2 से सीनियर माना जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा जा रहा है। स्थानांतरण को लेकर है, ये सब बहुत बात की बातें हैं कि कल को आपको ट्रांसफर लेना है तो कैसे होगा, ठीक है। नाउ आचरण संहिता, क्या आपको पालन करना है क्या नहीं पालन करना है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। दो, मैं ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी दिया होगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग इन चीजों को रीड कर लीजिएगा। अनुशासनिक कार्रवाई क्या होती है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं उसे बता रही हूँ, ठीक है। नाउ और नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। लघु दंड, अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हो तो क्या क्या दंड आपको मिलता है जॉब के दौरान, उस पे भी बात की जा रही है। बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, नियमावली क्या होती है, जॉब में आप चले गए हो तो आपको क्या क्या पालन करना है, क्या चीजें करनी है, सब इसमें लिखा हुआ है। कल को कोई दिक्कत आती है कि नहीं आपका जॉब जो है वैलिड नहीं है, तो आप इसी नियमावली को ढूंढोगे कि नहीं नहीं मैं उस वक्त वैलिड था इसी नियमावली के तहत, तो इन चीजों के लिए नियमावली होती है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये नोटिफिकेशन कंप्लीट होता है। आप लोग जैसा कि मैंने कहा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूं ये पीडीएफ ना। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग एस्टेट और बीएलआईएस के, सॉरी, एस्टेट और बीपीएससी का जो एग्जाम होगा उसके सिलेबस पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। बेसिकली थोड़ा बहुत अनुमान लगाएंगे जो कि सही साबित होगा, और डेली बाइट्स क्या प्रोवाइड करने वाला है उस पे भी 2 मिनट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को, एस्टेट एस्टेट का पेपर पैटर्न क्या होता है, 100 नंबर का आपका पेपर पैटर्न रहना है, ठीक है। इस 100 में पूरी पूरी संभावना है कि 60 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होंगे, जो आपने अपने बीएलआईएस के कोर्स के दौरान पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जो 40 नंबर का क्वेश्चन होगा वो जनरल कह सकते हैं जीके होगा, ठीक है। जीके का मतलब क्या, मैं यहाँ पे जीके यदि कहीं पे भी लिख रही हूँ, इसका मतलब हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, हर एक चीज आ जाएगा, ठीक है। जनरल कह देते हैं, जनरल पेपर है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इसमें टॉप कर जाओ। लेकिन जो बीपीएससी का एग्जाम होगा वो एग्जाम 150 नंबर का होता है। इस 150 नंबर में आपको कैसे पेपर पूछा जाएगा, बेसिकली जो 100 नंबर होता है ना, वो 100 नंबर आपका पेपर रहता है, यानी कि आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी का 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, साथ में आपको मैथ्स, देन हम लोग को रीजनिंग पूछा जाएगा, और जनरल साइंस पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा। समझ आ रहा है आपको? 50 नंबर के अंदर आपको ओवरऑल हर चीज पूछा जाएगा। मैथ्स रीजनिंग अप्रोक्स 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। उसके अलावा 100 नंबर आपको सिर्फ लाइब्रेरी साइंस पे फोकस करना है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, डोमिसाइल फिलहाल के लिए तो लागू है, और अगर ये लागू रहता है तो एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगा।
जाएगा। तो आप लोग को इस 100 नंबर पे फोकस करना है, साथ में जनरल नॉलेज पे भी बराबर का समय देना है ना। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि डेली बाइट्स आपको इसमें क्या प्रोवाइड करने वाला है। डेली बाइट्स आपको बीपीएससी के लिए कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट आपको कोर्स प्रोवाइड करने वाला है। जैसा कि आप डेली बाइट्स के ऐप में विजिट करोगे तो आप देखोगे कि बीपीएससी एग्जाम वाला एक कॉलम होगा, उसमें आप विजिट करोगे तो आप देखोगे बीपीएससी लाइब्रेरियन करके एक कोर्स क्रिएटेड होगा। उस कोर्स में आपको 50 मार्क्स के लिए इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस इन सभी के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको वर्कशीट्स भी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी इश्यू होता है तो उसके बाद उसमें सॉल्यूशन, बेसिकली वर्कशीट का सॉल्यूशन भी आपको दिया रहेगा, सो दैट आप यदि लेक्चर देख रहे हो, वर्कशीट सॉल्व कर रहे हो, देन आपको कोई भी इश्यू हो रहा है तो आप श्योरली वर्कशीट के आंसर को भी देख सकते हो। नाउ जो 100 नंबर का लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोर्स है, वो खुद मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड मैं खुद बिहार में बीपीएससी से टीचर हूँ, टीआरई 2 के तहत। तो मैं बीपीएससी के मेथड को ऑफ कोर्स समझती हूँगी। इनफैक्ट ये जो 50 मार्क्स का जनरल पेपर है वो भी मेरे अंडर ही कवर किया जाएगा, दो इसके फैकल्टीज अलग अलग होंगे, लेकिन इसका मैं ही कवर करूंगी। साथ ही लाइब्रेरी साइंस में बीपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं आप लोग को करवाऊंगी, और जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको बहुत इजी होगा। तो आपको सिर्फ डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप उस कोर्स को परचेस कर लो। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो श्योरली आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करिए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो delhibytes_nupur, और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स है उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। साथ ही आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के साथ जुड़िए। इनफैक्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू तो जरूर जुड़िए, हमारा लाइब्रेरी साइंस करके स्पेशली आपको देखने को मिलेगा एक ग्रुप, जिसमें सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें यदि आप सीरियस वे में चाहते हो हर अपडेट से अपडेटेड रहें। इनफैक्ट 4 जगह एक ही चीज को कई तरह से कवर करवाया जाएगा, उन सभी चीजों से बचना चाहते हो और सिर्फ क्रिस्प नोटिस चाहते हो एग्जाम से रिलेटेड और फोकस वे में पढ़ना चाहते हो, तो जरूर इस चैनल को ज्वाइन कर ले। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू, और साथ ही जुड़े रहे हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।